हाय शैलजा, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। शैलजा, मुझे एक बात बताएं, चूंकि आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी समझदार है, फिर भी वो कैसे इन लोगों की बातों में आ जाती है और ये लोग ऐसा क्या बोलते हैं कि नए लोग भी इनकी बातों में आके बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये इंडस्ट्री तो पहले बहुत प्राइवेट है, ठीक है? आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन किधर कब जा रहा है, आपको सही इंसान किधर मिलेगा। आपको सिर्फ जो फाइनल हायरार्की के लोग होते हैं, जैसे एकता कपूर हो गई, ठीक है? एकता कपूर पता रहेगी आपको, मुकेश छाबड़ा पता रहेगा आपको, आपको पता रहेगा कि करण जौहर कौन है, बट करण करण जौहर का असिस्टेंट कौन है आपको पता है कभी भी? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल पता भी कभी नहीं पता नहीं चलता। चलेगा। हाँ। हाँ, सो ये इंडस्ट्री इतना प्राइवेट है कि आप सीधा हायरार्की तक नहीं पहुंच सकते और आपको उसके अंडर कौन काम करता है तो पता नहीं है। कोई भी आके आपको बोलेगा वो करण जौहर के लिए काम करता है, वो बालाजी फिल्म्स के लिए काम करता है, आपको कैसे मालूम कि वो उसके लिए काम करता है? एग्री 100%। और ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। सो ये बहुत इंडस्ट्री प्राइवेट है, आपको समझना पड़ेगा कि आप सही लोकेशन पे जा रहे हो, पब्लिक प्लेस पे मिल रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो कि उनका ऑफिस है कि नहीं, ज़्यादातर प्रेफर करो कि आप ऑफिसेज में ही मिलो। एंड आपको मुंबई में आने की ज़रूरत नहीं है एक्टर बनने के लिए। मुकेश छाबड़ा खुद जाता है रीजन्स पे, जैसे उनको मिर्ज़ापुर बनाना है तो वो जाएगा बिहार, यूपी ऐसा जगह पे कास्ट करने के लिए, ठीक है? वो खुद कास्टिंग डायरेक्टर सही टैलेंट को ढूँढने के लिए जाते हैं उधर, क्योंकि उनको प्रोडक्शन हाउस पैसा देता है उतना, तो उनको उतना काम करने का है उसका। सो वो लोग खुद जाते हैं जिस रीजन के हिसाब से, जैसे फ़िल्म यूपी बेस्ड है तो वो यूपी में जाएँगे, कास्टिंग डायरेक्टर खुद उधर से ढूँढेंगे, वो इधर नहीं ढूँढेंगे मुंबई में कि मुंबई में हमें यूपी के लोग कितने हैं, उनको बुलाएँगे। हाँ, इधर ऑडिशंस होएगा, बट मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप पहले एक्सपीरियंस लो कि इंडस्ट्री कैसे चलता है। बिकॉज़ मैं इतना गारंटी से बोल सकती हूँ कि जो भी आप लोगों को मालूम है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो एक तीसरे इंसान का व्यू है। वो जो काम कर रहा है उसका व्यू आपको कभी नहीं मिलेगा। एग्री। वो एक तीसरे इंसान का व्यू है। आप तीसरे इंसान के व्यू पे भरोसा करके आप अपना घर-वर सब छोड़ के आओगे मुंबई में, तो पहले उतना प्रिपेयर्ड रहो कि आपके पास प्लान बी है। प्लान बी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री 24/7 काम नहीं करता है। बारिश का सीज़न में इंडस्ट्री बंद हो जाता है। एग्री। शूट करना पॉसिबल ही नहीं है, 12 घंटा शूट करने का है। बारिश का पता ही नहीं है कब होएगा, कब नहीं होगा, और एक दिन के शूट में लाखों रुपए जाते हैं। कोई थोड़ी इन्वेस्ट करेगा उतना बारिश के यस। टाइम पे। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे शूट्स यहाँ मड में होते हैं, मड आइलैंड में। तो मड आइलैंड जाने के दो तरीके हैं, एक मलाड हो करके और दूसरा वर्सोवा जेट्टी से। तो वर्सोवा जेट्टी के पास इतना ज़्यादा पानी भर चुका होता है, ओवरफ्लो हो जाता है कि जेट्टी चल नहीं सकती। दूसरी बात, अगर हम मलाड से होकर जा रहे हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पॉट होल्स हैं कि आपको बारिश में कुछ नहीं दिखाई देता। लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड्स वन साइड कर दी जाती हैं। जहाँ पे आप 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, 4 घंटे तक नहीं पहुँच रहे। तो यातायात के सारे साधन बंद हो जाते हैं। सो जो भी शूट मड में होने हैं वो तो हो ही नहीं सकते। अब उसके बाद जो सेट्स हैं वो सालों के लिए रेंट में फिक्स हो जाते हैं। फिल्म सिटी में रोज़ शूट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रोसेस है जो आप पूरा नहीं करते हो। तो यहाँ बारिशों में बहुत कम काम होता है, और आपके रेंट जाने हैं, आपके एक्सपेंसेस होने हैं, आपकी बाकी चीज़ें होनी हैं। तो बहुत प्रपंच है यहाँ पे। करेक्ट। मैं खुद मेरा जीपीए मैं बोलना चाहूँगी, 9.66 जीपीए फाइनेंस में मैंने ग्रेजुएट किया है। वाओ। सो मेरे दादाजी खुद बोलते थे कि मेरे इंडस्ट्री मेरे फैमिली में आज तक कोई भी ये इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बिजनेसमैन, लॉयर, ये 5 प्रोफेशन के अलावा मेरे खानदान में किसी ने कोई और प्रोफेशन देखा नहीं है। उसमें मैं पहली थी जिसको मॉडलिंग करना था, जिसको एक्टिंग करना था, ठीक है? 10th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है। मैंने झूठ नहीं बोला घर से, मैंने मनाया 12th के बाद कि मुझे जाना है मुंबई, ओके। ठीक है? बट मैंने मुंबई जाने से पहले अहमदाबाद गई थी। मैंने रीजनल फ़िल्म्स के लिए ट्राई किया था, बट आई वाज़ टू यंग एंड मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए था, जो मैंने इधर आके लिया फिर मुंबई में। बट मेरे दादाजी को जब माने, मेरे दादाजी ने बोला कि बेटा
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोले कि तू पढ़ाई में अच्छी नहीं थी इसलिए तू ये इंडस्ट्री में गई। ये एक मिथ है लोगों का कि ये इंडस्ट्री में वही लोग जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो जो एकदम बेवकूफ़ होते हैं, जो और कुछ नहीं कर सकते, वो ये इंडस्ट्री में काम करते हैं। सो ये ऐसा बन गया है इस इंडस्ट्री का। इसीलिए मैंने मेरे दादाजी को बोला कोई बात नहीं, आप आपकी परवरिश पे यकीन करो, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, ठीक है? ये इंडस्ट्री गलत है। अभी गलत हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री तो और भी ज़्यादा गलत है, और भी ज़्यादा गंदा है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री हम लोग क्यों जज नहीं करते? क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं सकते। ये इंडस्ट्री को हम देख सकते हैं। कैमरास पे, टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे, हर जगह ये विजिबल है। हम लोग उसी चीज़ को जज कर सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, और जिसको हम देख सकते हैं उसको ही हम देख के आइडियाज आता है कि हाँ इसमें अभी क्या स्कैम कैसे करने का करके। करेक्ट। ये चीज़ है। मैंने यही चीज़ मेरे दादाजी को बोला, आप इसको जज कर पा रहे हो क्योंकि आप इसको देख पा रहे हो। कॉर्पोरेट्स में भी होता है, ऐसा नहीं होता है, बट हम हर उनको देख जगह नहीं है। पाते हैं। हम उसको देख नहीं सकते जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हमें मालूम नहीं होता है। बट इस इंडस्ट्री का तो सबको मालूम है ऐसा होता है। एग्री, 100% एग्री। करेक्ट। और कुछ लोग ये चीज़ का झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि अभी मैं लाख कमा रही हूँ, मैं क्यों चाहूँगी दूसरा मेरी जगह लेके लाख कमाए। एक्चुअली तो कुछ लोग आपको जानबूझ के रास्ता भटकाएंगे आपका, काफ़ी बार बोल के कि मैं तो इतने साल से हूँ इधर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा। भटकाएंगे आपको, क्यों? क्योंकि इधर अभी रोजगार कम है, जितना लोग है ना उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर हर दिन का शो भी भर दो, ठीक है, तो भी उतने दिन के घंटे नहीं है जितने लोगों को एक्टर मॉडल बनने का है। एग्री, 100% एग्री। वो लोग आपको जो है वो झूठ बोल के आपको भटकाएंगे ताकि आप उसकी जगह ना लो। तो आपको हमेशा खुद पे यकीन रखना पड़ेगा और खुद का सेल्फ कॉन्शियस इतना अवेयर रहना पड़ेगा हमेशा कि आप मेक श्योर करो कि आप ऐसे स्कैम्स में ना फंसो। कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस्ड रहे, आपका गट कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपका गट फीलिंग बोल रहा है आपको कि ये रास्ते पे मत जाओ, अगर आपको दिख रहा है कि आपका नुकसान ही है, उधर पैर ही मत रखो। मेरा तो चलो 1000-2000 का ही नुकसान ही हुआ है, आप लोग अपना ज़्यादा नुकसान ही मत करवाना। एक्चुअली अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, यहाँ पे जैसे गे बहुत हैं, लेस्बियन बहुत हैं, क्या कभी किसी वुमन ने आपको अप्रोच किया कि यू बी विद मी, आई टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, और ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ किसी लड़की ने, हैज शी एवर अप्रोच्ड यू? कभी ऐसा हुआ है? देखो, इधर के गेज लेस्बियंस जितना मैंने एनकाउंटर किया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक गे, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी स्वीट पर्सन। इनफैक्ट जो लेस्बियंस और गेज होते हैं, वो लोगों ने कितनी बार ऐसी शेमफुल चीज़ें सुनी है उनके बारे में, तो उनको पता है, वो लोग ज़्यादा काइंड होते हैं, ठीक है। हाँ। दे ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। वो इनफैक्ट इधर इस इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे गे लोग हैं, तो उनको मिलता नहीं रहेगा, तो वो लोग लड़कों पे भी ट्राई मारते हैं। बहुत लेस्बियन वुमेन्स है जो उनको मिलता नहीं रहेगा तो वो इस पे भी ट्राई मारते हैं, बट नहीं, वो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ का। एंड वो लोग बहुत काइंड रहेंगे, उल्टा वो लोग ज़्यादा ह्यूमन है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्ट्रेट लोग इधर इस इंडस्ट्री में। एग्री, सो ट्रू। तो क्या कभी ऐसा हो कि आप किसी सेट पर गई हैं और मान लीजिए वहाँ पे कोई हीरोइन रही हो, कोई लड़की रही हो, कोई कुछ भी रही हो, उससे आप कैसे हाथ फेरते फेरते इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, लड़कों ने ट्राई ज़रूर किया है, कभी किसी लड़की ने नहीं किया है। ओके, सो अभी तक आपका जो इंटरेक्शन है वो लेस्बियंस के साथ नहीं हुआ है? हुआ है, माय हाँ। फ्रेंड इज अ ट्रांसजेंडर। ओके। Yeah, she just asked me once that have you tried dating anybody who is a woman? ओके, देन व्हाट डिड यू से? I said I have not, ओके, and I am not comfortable. She understood that. That's the boundary. या बाउंड्री डिसाइड होना बहुत ज़रूरी बहुत है। डिसाइड है हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और आगे से कंटिन्यू करेंगे। सर। बाय गाइस।